जोजो किड्स। राजा शेर। एक जंगल में राजा शेर बहुत समय से राज कर रहा था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, लेकिन अचानक जंगल में सूखा पड़ा। सभी जानवर धीरे धीरे बिना पानी के मरने लगे। एक दिन शेर को भी बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में भटक रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। काफी दूर तक चलने के बाद शेर को एक तालाब नजर आया। शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने देखा तालाब में पानी बहुत कम था। शेर जैसे ही पानी पीने लगा, उसने देखा अचानक वहाँ एक भालू आ गया। ठहरो, मैं बहुत प्यासा हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ, इसीलिए पहले मुझे पानी पीने दो। पहले पानी मैं पीऊंगा। दुष्ट जानवर, क्या तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ? किसका जंगल? कौन सा जंगल? मेरा कोई राजा नहीं, पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगा। मूर्ख, तू जहाँ से भी आया है पानी को नहीं पी पाएगा, और ये मेरा पानी है। मैं कभी अपना पानी किसी को नहीं पीने देता। तुम मुझे क्या मारोगे? अब तुम कौन से राजा हो? सभी जानवर मर चुके हैं। पहले अपनी हालत तो देख लो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सको? शेर और भालू लड़ने लगे। अचानक वहाँ गिद्ध आ गया। अरे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। और वैसे भी जब इतना सूखा है, मेरे तो बड़े मजे हैं। हर जगह भोजन ही भोजन है। तभी भालू की नजर ऊपर गिद्ध पर पड़ी। तब उसने शेर से कहा, अरे ये क्या गिद्ध, लगता है ये हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। शेर, भलाई इसी में है। हम आधा आधा पानी पीकर यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाएं। नहीं तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक दूसरे को हानि पहुँचाने में कोई फायदा नहीं। इस गिद्ध की नजर हम दोनों पर है। दोनों ने बड़ी समझदारी के साथ तालाब के पानी को मिल बांट कर पी लिया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। आकाश में गिद्ध के हाथ निराशा लगी और वो भी वहाँ से चला गया। हमें व्यर्थ में लड़ने की बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक जंगल में दो खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का चंदा। दोनों मिलजुल कर प्यार से रहते थे। दोनों बहुत सुंदर थे। दोनों खरगोश कभी भी खुले मैदान में नहीं जाते थे, हमेशा छुप छुप कर रहते थे। एक बार जंगल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। जंगल के राजा शेर ने ये ऐलान किया कि जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा वह एक दिन का राजा बनाया जाएगा। सभी जानवर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे। सूरज और चंदा ने इस ऐलान पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे हमेशा की तरह चुपचाप घास खाते रहे। जब उन्हें वहां एक दिन एक लोमड़ी मिली, लोमड़ी ने उनसे पूछा, अरे, तुम दोनों कितने सुंदर हो और कितनी फुर्ती से चलते हो। तुम क्यों नहीं जाते प्रतियोगिता में? तुम दोनों यहाँ रहते हो, यह बात तो कोई नहीं जानता। मैंने तो पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हम दोनों भाई हैं, इसी जंगल में रहते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर भी कोई तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों शेर से बहुत डरते हैं। वह हमारी माँ को खा गया था। तब से हम कभी किसी से नहीं मिलते। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे छुपकर कब तक रहोगे? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात मानो और प्रतियोगिता में भाग लेने चलो। मुझ पर विश्वास करो, तुम जीत जाओगे और फिर राजा शेर से जो चाहो मांग सकते हो। सूरज और चंदा उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिए और तीनों प्रतियोगिता की जगह पहुंचे। सभी जानवर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले लोमड़ी सूरज और चंदा के कान में कुछ कहती है।
लोमड़ी की बात सुनकर दोनों जोश में आ जाते हैं और प्रतियोगिता जीत जाते हैं। जब इनाम देने का समय आया तब शेर राजा आया और सूरज चंदा को देखकर बोला, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम एक दिन का राजा बनना चाहते हो? तभी सूरज बोला, नहीं, मैं राजा बनना नहीं चाहता, आपसे एक वादा चाहता हूँ। क्या वादा? कहो, क्या चाहते हो? वादा करिए, आप किसी खरगोश को कभी नहीं खाएंगे। हमारा यही इनाम होगा। हम नहीं चाहते जिस तरह हमने अपनी माँ को खोया, कोई और भी अपनी माँ को इस तरह खो दे। मैं माफी चाहता हूँ और अब से तुमसे वादा करता हूँ, जंगल के किसी खरगोश को कभी नहीं खाऊंगा। और इस तरह अब दोनों जंगल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगे। कबूतर, चींटी और तोता। एक समय की बात है, एक कबूतर था। उसे उड़ना नहीं आता था, उड़ने से बहुत डरता था। सब कबूतर उससे बहुत परेशान हो गए थे। पास ही में एक शरारती तोता वहाँ रहता था। वह हमेशा कबूतर को चिढ़ाता रहता। तुम कितने डरपोक हो, कैसे हो तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। कबूतर चुपचाप तोते की बात सुनता रहा। तोता रोज उसे परेशान करता और कबूतर रोज झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता। एक दिन चींटी ने कबूतर को देखा। तब चींटी ने कहा, दोस्त कबूतर, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ किस लिए छिपे हो? तुम तो उड़ सकते हो, तो यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? किससे डर रहे हो? चींटी जी, पास ही में एक दुष्ट तोता मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसी से छिप के बैठा हूँ। चींटी ने कबूतर को समझाते हुए कहा, देखो कबूतर, तुम कब तक उस तोते से डर कर रहोगे? यहाँ झाड़ियों में छिपे रहोगे? तुम उड़ सकते हो, कोशिश तो करो। ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर सच कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर न जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ने तुम्हें सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उड़ने की कोशिश करो दोस्त। कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह उड़ता और नीचे गिर जाता। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो इसी तरह गिरता रहा। मगर इसी प्रयास के दौरान कुछ समय बाद वह उड़ने लगा और धीरे धीरे वह ऊंची उड़ान भी भरने लगा। उसे बहुत खुशी हुई और वो खुद से कहने लगा, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही डरता था, आज चींटी की सलाह की वजह से मैं उड़ पा रहा हूँ। उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। तोते ने जब कबूतर को उड़ता हुआ देखा तो उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। कबूतर और चींटी पक्के दोस्त बन गए और रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत खुश रहते। कबूतर को फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वह मजे से बिना डर के अपने डर पर जीत पाकर जीने लगा। भालू का बड़ा शलगम। एक जंगल में एक बड़ा विशाल भालू रहता था। उसे फल सब्जियां लगाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने कुछ नया लगाने का सोचा। मैंने अपने खेतों में सब तरह की सब्जियां लगाई हैं, बस शलगम की सब्जी कभी नहीं लगाई। मुझे वह बहुत पसंद है, आज मैं शलगम ही लगाऊंगा। भालू ने शलगम के पौधे लगा दिए। कुछ समय के बाद शलगम लगने शुरू हो गए। बाकी सभी शलगम में से एक शलगम बहुत ज्यादा बड़ा था। वाह, कितना बड़ा शलगम है, आज मैं इसे ही उखाड़ूंगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। भालू जैसे ही शलगम उखाड़ने लगा तो उसे उखाड़ ही नहीं पाया। भालू ने फिर प्रयास किया मगर असफल रहा। फिर भालू ने अपने दोस्त खरगोश को आवाज लगाई। अरे भाई खरगोश, कहाँ जा रहे हो? सुनो, मेरी मदद करो। क्या हुआ भालू जी? ये शलगम देखो कितना बड़ा है, कृपया इसे मेरे साथ निकालने में मदद करो। दोनों शलगम निकालने लगे। तभी वहाँ उनका दोस्त हाथी आ गया। अरे हाथी हाथी, जल्दी आओ, आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? शलगम बहुत बड़ा है, खरगोश भी मेरे साथ लगा है,
आप भी आकर हाथ बटाइए, इसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। हाथी, खरगोश, भालू ने शलगम को जोर जोर से खींचना शुरू किया। इतनी जोर से खींचा कि वह जड़ों से ही बाहर निकल आया। तीनों इतना बड़ा शलगम देखकर हैरान रह गए। अरे, इतना बड़ा शलगम! अरे भालू जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके खेत में इतना बड़ा शलगम। भालू ने उस शलगम के अलग अलग पकवान बनाए और अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम खाए। तीनों ने उस स्वादिष्ट शलगम को मजे से खाया और खुश रहने लगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मूर्ख शेर और लोमड़ी। एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। तभी वहां से भालू गुजरा और शेर के पास जाकर कहने लगा, जाओ शेर, अपना मुंह धोकर आओ, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भालू वहां से चला गया। तभी शेर ने अपनी गुफा में लोमड़ी, भेड़, खरगोश को बुलाया। सभी जानवर गुफा के पास इकट्ठे हुए। शेर ने पहले भेड़ से पूछा, भेड़, बताओ, मेरे मुंह से क्या बदबू आ रही है? नहीं महाराज, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। शेर को गुस्सा आया और उसने भेड़ को मार डाला। खरगोश बेचारा यह देखकर बहुत डर गया। तब उसकी बारी आई। खरगोश, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं 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 शेर जी, कोई बदबू नहीं आ रही। आपके मुंह से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झूठ मत बोलो, अभी बताता हूँ। शेर ने खरगोश को भी मार डाला क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लोमड़ी ने दोनों को ऐसा करते हुए देखा। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। लोमड़ी, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? महाराज, पिछले कुछ दिनों से मुझे ठंड लगी रही है, जिस वजह से मेरी सूंघने की शक्ति बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मेरे सवालों का जवाब देना। लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बुद्धिमान अपना विचार बदल देते हैं, मूर्ख कभी नहीं बदल पाते। प्लीज सब्सक्राइब।